हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जनाब, आपको मेरी जमाइयों से पता चल रहा होगा कि मुझे अभी भी नींद आ रही है। अभी मैं उठी हूँ सो के और मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग लेट भी इसलिए हुआ है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से माजरत कि मैं हमेशा अपने टाइम की पाबंदी करती हूँ कि अपने टाइम के ऊपर मैं अपना व्लॉग पोस्ट करती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि आज मैं इतना रात को थक गई थी, तकरीबन 1 डेढ़ बज गया था हमें काम करते करते। तो मैंने व्लॉग को कोई एडिट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया और मैं सो गई। मैं अभी उठी हूँ, उठते साथ मैंने क्या किया, मैं व्लॉग को लेके बैठी। मैंने कहा चले अब आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ और आपको रीज़न बताती हूँ कि रीज़न क्या थी आज के व्लॉग की लेट होने की। व्लॉग भी थोड़ा छोटा है, मुख्तसर सा है, क्योंकि इस सारे कामों में मुझे कैमरा लेके खड़े होने की, वो कहते हैं ना, टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे इनके साथ इनकी हेल्प करनी थी। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोगों ने ये टीवी और टीवी स्टैंड हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था। काफ़ी दिन हो चुके थे, तकरीबन 1 हफ़्ता, लाइक 1.5 हफ़्ता हम लोगों ने इसको ऑर्डर किया था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये लेट आएगा, लेकिन ये लकीली जल्दी आ गया। तो अब जैसे ही आया तो हमने कहा अब इसको खोल के देखते हैं, अब इसको हम करते हैं जी। हमने इसको असम्बल करना था। तो सबसे पहले तो जाना कि पापा ने बोला पहले इस टीवी स्टैंड को देखो खोल के कि इसे चक्कर क्या है। जब हमने इसको खोल के देखा तो हमें ये पता चला कि ये टीवी स्टैंड तो पूरा का पूरा है, इसको असम्बल नहीं करना। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि अब हम इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि ये पड़ा है जी नीचे और हमें इसको लेके जाना है ऊपर हमारे बोनस रूम में। क्योंकि हमने ये टीवी ख़रीदा था एंड हमने ये टीवी स्टैंड ख़रीदा था ऊपर हमारे बच्चों के रूम में, जहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देखते हैं। तो इसका इतना बड़ा एक वो हमारे लिए मसला बना कि इसे हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन फाइनली इवेंचुअली हम लोग इसको ऊपर लेके आए। जाना, मैं, जाना के बाबा, बैबरस, हम सब ने मिल के इसको उठाया। इतना हैवी, इतना बड़ा बॉक्स। और यहाँ के घरों में मुझे एक चीज़ जो लगती है ना, वो ये लगती है कि यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा खुली नहीं होती। तो इन सीढ़ियों से चीज़ें ऊपर लेके जाना ना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन फाइनली इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हम लोग बाहर गए, हमने डॉली ख़रीदी, डॉली लेके आए, डॉली के ऊपर हमने इसको रखा। और व्लॉग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हम इतने थक गए थे कि इसको ऊपर लेके कैसे जाना है, क्या ये वापस तो नहीं करना पड़ेगा, क्या करेंगे अगर ये ऊपर नहीं गया। तो हम लोग इस टेंशन में थे कि हमें पता भी नहीं चला। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दजाना के बाबा ने हमें बताया कि इस तरह से इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा। तो उन्होंने अपना वो दिमाग लड़ाया और उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, उसके मुताबिक एक्चुअली ये ऊपर आ गया। तो ये है जी हमारा टीवी स्टैंड। जब हमने इसको खोला तब हमें पता चला कि ये सिर्फ इस तरह से असम्बल है, लेकिन इसकी भी बहुत ज़्यादा असम्बली हमें करनी है। अब जी आप लोग एक चीज़ से एग्री करेंगे और आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि अब एक वो ज़माना आ गया कि आपको जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पेपर पे कम मिलती हैं। इनका क्यूआर कोड होता है, बस उसको आप कर लें जी स्कैन, और उस पे इनकी छोटी छोटी वीडियोस पड़ी होती हैं जिसके मुताबिक आप अपनी चीज़ों को असम्बल कर सकते हैं। ये असम्बली तो आप देखेंगे, ज़रा मेरी फिंगर्स देखें, मेरे नाखून उतर गए हैं। और ये 2 नाखून जिस पे मैंने बैंडेजेस लगाई हुई हैं, ये मैंने ऐसे खींचे कि मेरे अपने नाखून जो है ना वो हर्ट हो गए हैं। इन नाखूनों को तकरीबन तकरीबन 4 वीक्स हो गए हैं और अब इंशाल्लाह ताला कल जाऊंगी या परसों, देखती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा अपॉइंटमेंट का तो मुझे नेल्स डन करवाने हैं जाके। लेकिन मेरा हाथ इतना फ़नी लग रहा था दो हाथों की 2 उंगलियों पे मैंने बैंडेजेस लगाई हुई थी क्योंकि उसके नेल्स जिस चीज़ को तंग करते टच करते थे ना, इतना मुझे तंग कर रहे थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो ये देखिए, ये तो जाना यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे इसकी अपनी मस्खरियाँ साथ साथ चल रही हैं। तो बस जनाब ये देखें, अब ऊपर का काम हमने कर लिया है डन। तकरीबन तकरीबन हमने जो चीज़ें करनी थी वो कर ली हैं। और ये है जिसका गार्बेज, अब हम क्या कर रहे हैं, गार्बेज को भी प्रॉपर बाहर जाके इसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है। क्योंकि यहाँ पे गार्बेज का भी इतना बड़ा मसला है ना, सीरियसली मुझे तो कभी कभी ना बड़ा गुस्सा भी आता है। ये हमें चार्ज भी करते हैं कि गार्बेज हमने लेके जाना है तो इतना चार्ज आपको मंथली देना है। और फिर उस गार्बेज की भी इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं ये इन्वायरमेंट के लिए। कुछ जो है वो रिसाइकलिंग है, जो कुछ ग्रीन में जाएगा, कुछ ब्लैक में जाएगा। आई हैव नो आइडिया, लाइक मैं सच में बहुत तंग होती हूँ। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये था कल रात का क्लिप जिसमें हम लोगों ने इसको टीवी को भी हम लोगों ने इसको पहले से हमने क्या करना था कि हमने ये जगह खाली करनी थी जहाँ पे हमने स्टैंड लेके आना था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने स्टेप बाय स्टेप की हैं और इस स्टेप बाय स्टेप में ना हमें तकरीबन 1.5 दिन लग गया। और ये वो टीवी है जो बच्चों के रूम में था। ये टीवी है आई थिंक 70 इंचज़ का या 71 इंचज़ का। और ये टीवी जा रहा है जब हमारे रूम में। और यहाँ के लिए हमने आई थिंक 86 के 90 इंच का जो टीवी है, इस वक्त जो बिगेस्ट टीवी था वो हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इसके पीछे भी ना आपकी जो मैं हूँ ना
आपकी गुली है, क्योंकि मुझे पिछले काफ़ी अरसे से था कि नहीं मुझे टीवी चेंज करना है, मेरा दिल चाहता है यहाँ के लिए बड़ा टीवी ले लें, ये टीवी मुझे अपने कमरे में लेके जाना है। तो हम सोचते थे कि ये टीवी तो हमारे कमरे के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर बस वो जो चीज़ मेरे जहन में आ जाती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी मैं पूरी करवा ही लेती हूँ। तो पहले हम लोग उसको सोचते रहे कि करें ना करें, करें ना करें, इवेंचुअली हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि वाई नॉट कर लेते हैं। तो हमने फिर ये 2 हफ्ते पहले हम लोग बैठे थे जाने के बाबा और मैं, हम लोगों ने बस ऐसे ऑनलाइन सर्च की, हमें कुछ चीज़ें नज़र आ गई, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और फिर वो ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, तो वो बहुत जल्दी आ गया। जिस तरह से ये टीवी जो है ये आज आया था। और इस दफ़ा मैंने क्या किया, जैसे ये लोग आए डिलीवरी देने के लिए, मैंने इनको बोला प्लीज़ इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हम लोग इसकी जगह बना चुके थे। जो टीवी स्टैंड जब आया था ना, तो मुझसे गलती ही होगी, मैंने कहा अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ऊपर का जो जगह है टीवी स्टैंड की वो तो मैंने भी खाली नहीं करवाई। तो अगर हम एक आध दिन लग गए इसको असम्बल करने में, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा बोनस रूम है ना वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा हमारे इस इतने बड़े बॉक्स की वजह से। तो इतनी बड़ी जो मैंने गलती की ना, मैंने कहा अब मुझे वो नहीं दोहरानी। तो जैसे इन लोगों ने जाके डोर बेल दी और ये लेके आए, मैंने इनको बोला प्लीज़ इसको ऊपर लेके जाओ इसके प्रॉपर रूम में जहाँ पे हमें टीवी रखना है। तो फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम ये भी लेके जाएंगे और उसके बाद हम आपको ये संभल भी कर देंगे टीवी। तो ये चलो अच्छा हो गया, इसकी तरफ से हमें थोड़ा सा सुकून मिल गया, थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो गया। अब हालांकि दजाना के बाबा घर पे थे, कहते नहीं नहीं हम कर लेंगे, मैंने कहा नहीं इनको करने दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी थक गई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था सीरियसली। चीज़ें लेना एक चीज़ होती है, चीज़ों को असम्बल करना वो एक अलग चीज़ होती है। और मैं आपको सच बताऊं कि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम मूविंग की थी ना ओंटारियो से इधर, तो अभी तक मैं उस ट्रॉमा में हूँ, क्योंकि वो इतना हेक्टिक काम होता है, इतना हेक्टिक काम होता है कि मैं सोचती रही कि किस तरह से हम लोग इस मूविंग को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मूविंग करते हुए ना आप इतना थक जाते हैं, घर की आपने एक एक चीज़ को आप लोगों ने करना होता है जनाब, मूव पैक, और फिर ये भी देखना है कि आपने कौन सी चीज़ कौन से बॉक्स में जाएगी। उन सब चीज़ों की हम लोग फिर क्या करते हैं कि लेबलिंग करते हैं। मुझे तो, मैं उन लोगों को ना सल्यूट करती हूँ जो लोग मूविंग करने में माहिर होते हैं। आई नो पर्सनली कुछ लोगों को जो लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और उनको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती, लेकिन मुझे तो भाई मेरी तो जान निकल जाती। जैसे मुझे इवन जब मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ ना, हम लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं वेकेशन पे, उसकी पैकिंग करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, और फिर तो घर की पैकिंग करना ये तो और भी बड़ा मसला है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हर बंदे की, वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे वो ओवरकम नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो साइड है ना मेरी, मैं इस पे ओवरकम नहीं कर सकती और ये मेरी ज़िंदगी के साथ ही रहेगी। हालांकि तो जाना के बाबा मुझे कहते तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो, जब हमने कहीं जाना होता है तो तुम, मैं कहती हूँ बस मुझे लगता है कि सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, फिर वो नहीं हो रही होती। तो बस जनाब यहाँ पे एक दफ़ा व्लॉग को मैं एंड करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इसका फाइनल लुक नहीं दिखाया। इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिखाऊंगी, अभी जल्दी से इस व्लॉग की एडिटिंग करनी है और फिर आप तक पहुँचाना है। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।